Hello and welcome to Vijay Sir classes. I am Ranjita, your economics coach and guide. लास्ट क्लास में हम अपने स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था। हमने अपने कुछ स्टैटिस्टिक्स को हमने प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में हमने थोड़ा सा देखा था, ये क्या होता है ये हमने देखा था। आज हम फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी की विशेषताएं, वो भी हम प्लूरल सेंस में बहुवचन में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म की हम बात करें तो सांख्यिकी की विशेषताएं या स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, देखिए। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स यानी कि तथ्यों के समूह। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है? अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कोई भी एक सिंगल नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। ठीक है, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, ये एक सिंगल नंबर है, वो स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं कहलाता है? वो स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि उससे हम किसी भी तरह का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ₹500 पॉकेट मनी पर मंथ। ठीक है, किसी को अगर कोई ये आपको कहता है कि 500 रुपये पर मंथ पॉकेट मनी मिलता है, तो ये एक न्यूमेरिकल, ये एक आंकड़ा तो है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्योंकि आप इससे क्या कंक्लूड करोगे? अगर किसी ने कह दिया है कि उसको 500 पर मंथ पॉकेट मनी मिलता है, तो आप इसे क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एक जो नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सांख्यिकी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम हमेशा नंबर्स में ही क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सारे के सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये इसी को आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, आगे लिख दिया जाता है एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को आप इसको कर सकते हो अपने एज ए आंसर में। आप कह सकते हो कि जो सिंगल नंबर है ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि उससे कुछ भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा चलिए हम अपने सेकंड पॉइंट में आते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट बोलता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड यानी कि संख्याओं में व्यक्त। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। Qualitative aspects like beauty, small, rich, etc. are not called statistics. Statistics हम केवल उन्हीं तथ्यों को कहेंगे जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और भी एस्पेक्ट होते हैं जैसे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हिंदी में हम कहते हैं गुणात्मक, जिससे गुण का पता चलता है ना। जैसे कि ब्यूटी हो गई, स्मॉल हो गया, रिच हो गया। तो इसको हम, जैसे कोई अमीर है, रिच है तो कम अमीर, ज़्यादा अमीर, ठीक है, मोर देन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम, या इसकी रैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में नहीं आते हैं। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी हम केवल उन्हीं टर्म्स को कहेंगे जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज यानी कि अनेक कारणों से प्रभावित। कोई भी जो हम स्टैटिस्टिक्स का जो तथ्य या आंकड़ा जो भी हम लेंगे, उसके वो जब प्रभावित होता है, किसी भी चीज़ से जब इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके एक नहीं बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि ये देखिए यहीं पर जो लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स लाइक 30% राइज, या ये डिक्रीज भी हो सकता था ना, 30% राइज इन प्राइस। तो अगर 30% राइज हुआ है प्राइस में, अगर 30% इंक्रीज हुआ है, तो क्या इसका एक ही कारण हो सकता है? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है ना।
तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसके जो अफेक्ट या फिर ये जब कभी भी ये अफेक्ट होगा तो उसके एक कारण नहीं होंगे, उसके बहुत सारे कारण होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ एक कारण होगा, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स है इसके अफेक्ट होने के केवल एक कारण अगर होगा तो क्या होगा, ये कारण जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये अफेक्ट होता है अनेक कारणों से, प्रभावित होता है अनेक कारणों से। ठीक है, नंबर 4 इज रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी कि उचित मात्रा में शुद्धता। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. जब कभी जो आंकड़े हैं या डेटा हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें एक रीजनेबल डिग्री की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो जो भी आंकड़ा जो आएगा उससे जो पूरा स्टैटिस्टिक्स बनेगा, जो पूरा सांख्यिकी बनेगा, उसको हम एक्चुअली सांख्यिकी कह भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो जो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स हम उसी को कहेंगे जिसमें एक उचित डिग्री में या उचित मात्रा में उसमें शुद्धता या एक्यूरेसी होगी। और ये कैसे आएगी, जब डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जब डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए जो सावधानी रखनी चाहिए, जो एक्यूरेसी रखनी चाहिए, वो क्या है, रखा जाए। जब यहाँ पर सावधानी रखी जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो फाइनल जो आउटकम आएगा स्टैटिस्टिक्स में वो भी सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लेस्ड। ठीक है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होना। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होना। सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड सो कंपेरेबल। ठीक है, जैसे कि आपका स्कूल है यहाँ पर हमने दो चीज़ लिए हैं, एक लिया है हमने हाइट लिया है और दूसरा हमने वेट लिया है, ऊंचाई और वजन, ये दो चीज़ हमने ले लिया है। तो क्या ये ऊंचाई और वजन में आप किसी तरह का आप क्या कंपेयर कर सकते हो क्या? हाँ, अगर यहाँ पर भी हाइट है, यहाँ पर भी हाइट है, ठीक है, मतलब अगर ये गर्ल्स की हाइट है, आपके स्कूल में गर्ल्स की हाइट और जो बॉयज़ है उनकी हाइट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड भी है और इनका कंपेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एक जगह हाइट है और दूसरी जगह वेट है तो उसका क्या है, कंपेयर करना मुश्किल है, नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या है, ये जो रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से जो संबंध होना चाहिए जो डेटा है आंकड़े में, वो जब संबंध होगा और वो कंपेरेबल होगा, तुलना करने लायक होगा, तभी उसको हम क्या कहेंगे, तभी वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने अभी 5 फीचर्स इसके देखे और अब हम उसके आगे का फीचर्स देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 नंबर में हमारा नेक्स्ट फीचर है प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो स्टैटिस्टिक्स होता है। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व निश्चित उद्देश्य। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स आर प्री डिटरमाइंड, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका मूड आ गया या आपको कोई सपना आ गया और आप डेटा कलेक्ट करने के लिए निकल चले। ठीक है ना, जब कभी भी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो उसका कोई एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। ठीक है, हो सकता है आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हो सकता है कि आप जैसे पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाया जाता है 0 से 5 इयर्स के बच्चों को, तो आप उसके सक्सेस के बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो इसके लिए जो आप डेटा कलेक्ट करोगे तो ये एक उद्देश्य होगा, तभी आप करोगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठ के आपका मूड किया और आपने ये तैयारी करनी शुरू कर दी, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, यानी कि गणना या अनुमान। ठीक है, गणना या अनुमान।
Statistics may be collected by some enumeration or the same be estimated. ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब कभी आपको डाटा कलेक्ट करना होता है तो दो तरीकों से काम हो सकता है, या तो आपको पूरी गणना करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब उसमें पूरे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं, डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, पूरे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ये काफ़ी क्या होता है, देखिए इन्यूमरेशन जो होता है ये काफ़ी लिमिटेड फील्ड में हो सकता है, ठीक है, जो जिस एरिया का आप रिसर्च करना चाहते हो, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, वो एरिया या तो बहुत बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो जो छोटा एरिया होता है, जो लिमिटेड फील्ड होता है, जो लिमिटेड फील्ड होता है, तो इसमें क्या है, आप हर एक पर्सन से मिलके उसकी वो उससे जो आपकी जो जानकारी आपको जो चाहिए वो जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हो। इसको कहते हैं इन्यूमरेशन यानी कि गणना, ठीक है। और जब कभी आप ऐसे एरिया में डाटा कलेक्ट करना चाहते हो जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, इस तरह का एरिया, ये काफ़ी वाइड है, तब आप ऐसे जगहों पर हर एक पर्सन से मिलके उससे जानकारी ले सकते हो क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या करते हो, तब आप अपने रिसर्च के बारे में, उस डेटा के बारे में या जो जानकारी आप कलेक्ट करना चाहते हो, आप उसके बारे में एस्टिमेट करते हो, आप अनुमान लगाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस अनुमान लगाया और कुछ निष्कर्ष या कुछ कंक्लूड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये हम आगे चल के इसको हम स्टडी करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ये किस तरह से ये होता है, ठीक है ना। तो इतना अभी जान लेना ज़रूरी है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये दो तरह से हम ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या तो गणना से या अनुमान से, है ना। तो इसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन और एस्टिमेशन, राइट। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित रूप से संकलित। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखिए क्या होता है कि जब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपसे अगर इस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि, और मैंने 10 के बैचेस में उनको क्या है, उनके ग्रुप्स में बांट दिया है मैंने, ठीक है। और मैं आपको कहती हूँ कि जो हमारे एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता लगाइए, पता लगा के आइए, ठीक है ना। तब क्या होगा, ये जो 10-10 का जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये लोग बिना किसी प्लान के और बिना किसी ऐसे ही निकल जाएंगे क्या डेटा कलेक्ट करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो सही तरीके से कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसीलिए जो डेटा है वो क्या कलेक्ट किया जाना चाहिए, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में किया जाना चाहिए। सिस्टमैटिक मैनर में जब डेटा कलेक्ट किया जाएगा तभी उसका जो कंक्लूजन आएगा, जो निष्कर्ष आएगा, वो हमको सही मिल सकेगा, ठीक है ना। तो ये 8 पॉइंट में हमने देखा, टोटल 8 पॉइंट में हमने स्टैटिस्टिक्स के फीचर या उसकी सांख्यिकी की विशेषताओं को हमने देखा। शायद अब हम आज के क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे, आगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय।